राजन अब इस पर दया करो। छोटा सा बालक रोता है, राजन अब इस पर दया करो। छोटा सा बालक रोता है, राजन अब इस पर दया करो। हे राजन, ये छोटा सा बालक रो रहा है, इस पर दया कर दीजिए। मैं भीख मांगता, मैं भीख मांगता इसका प्राण। भीख मांगता इसका प्राण। राजन अब, राजन इसको स्वीकार करो। मैं भीख मांगता इसका प्राण, राजन इसको स्वीकार करो। छोड़ो इस बच्चे को राजन, छोड़ो इस बच्चे को राजन, इस पर तलवार चलाओ ना। इस पर तलवार चलाओ ना। छोड़ो इस बच्चे को राजन, छोड़ो इस बच्चे को राजन, इस पर तलवार चलाओ ना। इस पर तलवार चलाओ ना। मैं हाथ जोड़ता हे नृपर, मैं हाथ जोड़ता हे नृपर, मैं हाथ जोड़ता, जोड़ता हे नृपर, मैं हाथ जोड़ता हे नृपर। हाथ जोड़ता हे नृपर। मेरी बाणी ठुकराओ ना। मैं हाथ जोड़ता हे नृपर, मेरी वाणी ठुकराओ ना। हाथ जोड़ता हे नृपर, मेरी वाणी ठुकराओ ना। हे राजा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस बच्चे के प्राण को भीख दे दीजिए, छोड़ दीजिए, मेरे बात को मानिए। मैंने तेरे पिता जो त्रिशंकु थे, उनको अपने तप के बल पर सीधे स्वर्ग भेज दिया। वो समझ करके तो मेरी बात मान लीजिए राजन, बच्चे को छोड़ दीजिए, इसकी प्राण हमें भीख दे दीजिए। लेकिन आज हरिश्चंद्र का हृदय कठोर हो गया। एक महात्मा रो करके छोटे से बालक के भीख को प्राण को भीख मांग रहा है। राजा कहते नहीं महाराज, नहीं होगा, मैं इस बच्चे को छोड़ नहीं सकता। मेरे जब इसकी बलि होगी तब मेरा जलोदर रोग दूर होगा। विश्वामित्र जी ने सोचा ये राजा नहीं मानने वाला है। बालक के पास है, बेटा ये बच्चे है क्या है गुरुदेव, ये रोना धोना बंद करो, रोने से कोई काम चलने वाला नहीं, यहाँ तुम्हें दूसरा काम करना पड़ेगा, धैर्य धारण करिए। क्या करूं महाराज, मेरा पिता की तलवार ने मेरे प्राण को लेने जा रहा है, अब मैं करूं क्या, कैसे धैर्य धारण करूं। देखो ये तुम्हारा पिता भी निर्दयी है, ये मानने वाला नहीं। अपने पीताम्बर से सुना सेब के
आंखों के आंसू को पोंछ करके विश्वामित्र ने कहा, बेटा रोने से काम नहीं बनेगा, अब जलाधीश वरुण देवता के मंत्र का जाप करो, वही कुछ उपाय करेंगे। छोटा सा बालक सुना से को वरुण देवता का मंत्र विश्वामित्र ने दिया और वो बालक ओम वरुण देवाय नमः मंत्र का जप करने लगा। सज्जनों, जलाधीश वरुण देवता प्रसन्न होकर के आ गए और उस बालक को झट खंबे से खोल करके राजा हरिश्चंद्र से कहा कि राजन, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ, इस बच्चे को छोड़ता हूं और तुम्हारे जलोदर रोग को दूर करता हूं। तुरंत जितने सभासद थे बड़े तेज से इस शब्द को सुनकर के ताली बजाना प्रारंभ कर दी। बोले जलाधीश वरुण महाराज की जय। खंबे से सुना से पुत्र को छोड़ दिए। राजा हरिश्चंद्र का जलोदर रोग दूर हो गया, यज्ञ संपन्न हो गई। बच्चे ने कहा, महाराज बोलो क्या है, कहाँ जाऊं? अब मैं कहाँ जाऊं, मेरे रहने के लिए तो स्थान बताइए। एक ने कहा, जिसका पुत्र है उसी के पास भेज दो। एक संत ने कहा, नहीं हो सकता है। क्योंकि जब तक ये पुत्र अपने पिता के पास था और उनका पुत्र कब तक था, जब तक वो बेच दिए तो उनका पुत्र नहीं हो सकता है। तो दूसरे ने कहा, हरिश्चंद्र का पुत्र होगा। क्योंकि हरिश्चंद्र खरीदे थे। कहा नहीं, हरिश्चंद्र का पुत्र खरीद लिए तब था, तो कब तक था, जब तक बलि के खंभे में नहीं बांध दिया था तब तक, और जब हरिश्चंद्र ने बलि के खंभे में बांध दिया बच्चे को, तब से उनका भी हक चला गया। तो जलाधीश वरुण देवता का ये पुत्र होना चाहिए। बोले नहीं, जलाधीश वरुण देवता इसके प्राण की रक्षा किए, तो मंत्र का जाप किया जब ये बालक, तब वो जलाधीश वरुण देवता इसकी रक्षा किए। यह बालक विश्वामित्र का होना चाहिए, क्योंकि विश्वामित्र महाराज ने मंत्र दे दिया और उनके गुरु, इस बालक के वो गुरु हो गए। तो गुरु जी के पास, गुरु जी के साथ ये बालक चला जाए। अब विश्वामित्र उस बच्चे सुनासेब को लेकर के चले गए। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। रोहित ने सुना यज्ञ संपन्न हो गई और मेरे पिताजी का जलोदर रोग भी ठीक हो गया। तो रोहित आ गए अयोध्या में। अयोध्या में रोहित आए तो तुरंत महाराज हुआ क्या, हरिश्चंद्र ने सुना पुत्र आया, दौड़ करके पुत्र को अपने हृदय से लगाए, रोना प्रारंभ की। इतना रोए कि गर्म गर्म आंसू से महाराज हरिश्चंद्र रोहित के सिर को भिगो दिए। उसके बाद एक सुंदर यज्ञ किए, राजसूय यज्ञ किए। महाराज एक यज्ञ किए हरिश्चंद्र, और उस यज्ञ में इतना धन वशिष्ठ जी को दे दिए कि वशिष्ठ जी जा करके देवलोक में पढ़ाई करना प्रारंभ कर दिए। जब ये पढ़ाई करना प्रारंभ कर देते हैं सज्जनों, तो विश्वामित्र वहां बैठे थे। बोले सच्चे दरबार के शेरा वाली मैया की, राधा माधव भगवान के बोले श्रीमद् देवी भागवत